भाई कर दी। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जल्दी से बेटा क्लास में आ जाइए ताकि अपनी क्लास को हम शुरू कर सकें। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, सभी लोग को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने 1 से लेके 5 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और मुझे कल लगा कि क्वेश्चंस कम हैं और जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करने के लिए हमको बहुत जल्दी जल्दी करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब क्लास करी है तो हमने वहां पे काफी कुछ करना है। तो देर नहीं करेंगे, हम फटाफट से एक क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट देंगे और ताकि आप लोग उसको पढ़ें और उत्तर दें। अगर आपको प्रॉपर देखना है तो जो पुराने वीडियोस हैं वो जाके आप देखिए, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। ये रिवीजन क्लास है तो बेटा यहाँ पे 6 से लेके 10 अक्टूबर तक के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करेंगे और आप सभी लोग हमारा साथ जरूर देंगे, सेशन को शेयर करेंगे जिससे जो हमको भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो देर नहीं करते हैं और अपने प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसको भैया आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर रहा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया। फिट इंडिया रन 3.0 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया। किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर या भूपेंद्र यादव। अब बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया है। आप लोगों को जब मैंने क्लास लिया है वहां पर मैंने आप लोगों को ये सभी चीजें बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराई हैं और आप लोगों ने करी भी है उसको, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने आपको सब कुछ कराया है। जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और जो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं वो सब बेटा मैं यहाँ पे लेके आया हूं। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, आप लोग पता होगा। प्रश्न क्या है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया। तो मेरे बच्चे सिंपल सा आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। ये क्या है, खेल खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। नोट कर बेटा कौन सा है, अनुराग सिंह ठाकुर। किरण रिजिजू क्या है, ये बेटा कानून मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, नागरिक एवं उड्डयन मंत्री, उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया। किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया, बताइए। सारे प्रश्न मैंने कराए हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो 6 से 10 अक्टूबर 5-5 दिन का मैं जो है, कल 10 से 15, उसका 15 से 20। ठीक है, तो मेरे बच्चे किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। पुरी, बनारस, अयोध्या और कन्याकुमारी। आराम से उत्तर दीजिए, बहुत ही प्यार से उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो आपको उत्तर देने चाहिए कि किस शहर में दूसरे आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। बेटा किस शहर में, तो पुरी में। कहा बेटा पुरी। पुरी कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में बात करें, पुरी कहाँ पड़ता है बेटा, उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147 क्या है बेटा, सीटें हैं। चलिए, वंदे मातरम पहल किस राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वंदे मातरम पहल बताइए। वंदे मातरम पहल किस राज्य के उप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, बताइए। वंदे मातरम पहल। वंदे मातरम पहल सिंपल सा प्रश्न है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, हल्का सा पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे। महाराष्ट्र, बेटा कौन, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ठीक है बेटा, ये कौन है, उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है,
एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? बताइए। अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ, बताइए, सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? हमको चाहिए उत्तर। सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो बेटा किससे है? उत्तर प्रदेश से है। मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, सीएम आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और बात करें तो फूल की तो पलाश या टेसू, पशु की बात करें तो बारहसिंगा, पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रंच। ये सब बातें आपको बेसिक सी हैं जो आपको पता होंगी। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? कराया गया प्रश्न है। अगर आप लोग पुरानी क्लासेस से जुड़े होंगे या जरा सा भी आप लोगों ने कुछ पढ़ा लिखा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आज जो है मैं आप लोगों को रिवीजन कर रहा हूं, और उसके बाद नवंबर में मैं आप लोगों को जुलाई से लेके अक्टूबर तक का पूरा करंट अफेयर विथ टॉपिक वाइज कराऊंगा। ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी, सलमान खान, रामचरण और अमिताभ बच्चन। तो मेरे बच्चे, भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को, किसे बेटा? पंकज त्रिपाठी को मेरे बच्चे अपना जो है क्या किया? नेशनल आइकॉन घोषित किया। ठीक है, चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, दिवाली 75% का ऑफर मेरे प्यारे बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो पहले तो वो ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि तभी आप ये ऑफर ले पाएंगे। इस ऑफर में क्या है मेरे बच्चे? वो विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम की यूपी पीसीएस आईएएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरे लाल एग्जामपुर लाया है 75% का ऑफ। और करना क्या है आप लोग को? एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है और दिवाली 75 कोड यूज करना है। दिवाली 75 कोड यूज करना है और आपको बेटा क्या मिलेगा? नेट 75% का डिस्काउंट। 75% बेहतरीन, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट कंटेंट एग्जामपुर देता है। ये आप लोग जानते हैं, बहुतों ने लिया है, बहुतों ने अपनी सफलता को सुनिश्चित कर भी चुके हैं, आज अच्छी अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं। तो आप भी अपने सपनों को साकार करिए, यूज करिए कोड दिवाली 75 और खुशियों का त्योहार मनाइए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनाडा में ग्लोबल इंडियन इंडिया अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? रोहित यादव, अनिल अग्रवाल, वीर प्रताप सिंह और जसप्रीत गिल। बताइए। कनाडा में कनाडा में किस भारतीय को? तो बेटा किसे? अनिल अग्रवाल को। किसे बेटा? अनिल अग्रवाल जी को सम्मानित किया गया। आराम से करिए सारे के, अगर आप लोगों ने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस क्लास को देख लेंगे और इस क्लास से भी आप लोग अगर अपने नोट्स को बना लेंगे तब भी आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ, अजमेर, हैदराबाद और दिल्ली। बताइए। 2022 का 15वां अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ, अजमेर, हैदराबाद या दिल्ली? बताइए। अजमेर।
चलिए, गेल के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? सब कराया। गेल के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? सुनील बंसल, संदीप कुमार गुप्ता, राजशेखर आचार्य या वीना मुखर्जी? बताइए। गेल के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? सुनील बंसल, संदीप कुमार गुप्ता? बताइए। गेल के अध्यक्ष का पदभार, चलिए, संदीप बंसल। किसने बेटा? संदीप बंसल जी ने, सुनील बंसल ने, सॉरी, सुनील बंसल जी ने। नोट कर लो। नहीं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ, संदीप कुमार गुप्ता, माफ करिएगा, संदीप कुमार गुप्ता, माफ करिएगा। राष्ट्रीय खेल 2022 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? विकास भारद्वाज, अंतिम पघाल, बीनू सिंह, स्वाति मलिक? संदीप और संजीव में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, इंसान हूं, गलतियां मुझसे हो जाती हैं। चलिए बताइए। सिंपल सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल 2022 कराया हुआ प्रश्न है, कराया हुआ प्रश्न है। देखो, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें बेटा यही देखो, टीचिंग के एग्जाम्स में कोई बहुत ज्यादा टफ करंट अफेयर्स नहीं आता है, बेसिक बेसिक करंट अफेयर्स आता है। और ये बेसिक करंट अफेयर्स आप अच्छे से कर सकते हो। आपके एग्जाम्स में बहुत हाई फाई करंट अफेयर जैसे बैंक के एग्जाम्स में आता है, या जैसे बोलूं कि पीसीएस में आता है, आईएएस में आता है, तो वैसा आपके में एक नॉर्मल सा एक समान से करंट अफेयर्स पूछाते हैं जो आपके इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय खेल 2022 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? विकास भारद्वाज, अंतिम पंघाल, बीनू सिंह और स्वाति मलिक? तो आप लोगों ने उस समय जब मैंने कराया होगा तो पता होगा अंतिम पंघाल को। इसे बेटा अंतिम पंघाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकटाड की, अंकटाड बेटा, ये टाड है, अंकटाड। और ये बेटा आप लोग का अंकटाड, अंक टाड रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2022 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अंक टाड के अनुसार बताइए कितने रहने का अनुमान है? 2022 में घटकर कितने रहने का अनुमान है? 4.7, 5.7, 6.7 या 7.3? बेटा कितना? 5.7। चलिए, नानसेन पुरस्कार किसने था? डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, एंजेला मार्कल या नरेंद्र मोदी? नानसेन पुरस्कार किसने जीता? बताइए, नानसेन पुरस्कार किसने जीता? नानसेन पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, एंजेला मार्कल या नरेंद्र मोदी? कराया गया प्रश्न है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सारे प्रश्न मैंने खुद कराए हैं और आप लोगों ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। नहीं, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज इस क्लास से जुड़े होंगे, तो जो बच्चे आज इस क्लास से जुड़े हैं, भैया एक एक चीजों को, एक एक बातों को नोट करना शुरू कर दो, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो नोट करना शुरू करो बेटा। किसे? एंजेला मार्कल को, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्कल। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 कितने वैज्ञानिकों को मिला? बताइए, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 कितने वैज्ञानिकों को मिला? मैंने कराया है आपको, और जितने को मिला है कितना? 3 को। तो होमवर्क में क्या है? होमवर्क में क्या है? रसायन का नोबेल पुरस्कार, ये आप लोग कमेंट में, रसायन का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार। बेटा ये तीनों के नाम, तीन तीन लोगों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में आपको
इन तीनों के नाम लिखने हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया है और आपने उसको नोट भी किया होगा। सभी लोग जो लोग क्लास को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसको मिला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिए देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं बहुत खास तौर से। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया था। सैम डिसूजा ने, अजय बाटलीवाला ने, रॉक्सी मैथ्यू कोल ने या क्रिस्टल पेत्रोदा ने? बताइए जल्दी से। मैंने कहा ना चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करके पढ़ेंगे, लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। लेकिन शर्त यही है, अगर आप चीजों को नोट करके पढ़ रहे हैं, नोट करके पढ़ेंगे कभी प्रॉब्लम आ सकती ना आएगी। बताइए जल्दी से। प्रश्न क्या है? देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसने प्राप्त किया? सैम डिसूजा, अजय बाटलीवाला, रॉक्सी मैथ्यू कोल और क्रिस्टल पेट्रोडा। तो जब मैंने पढ़ाया था तो वहां बेटा मैंने बताया था क्या? रॉक्सी मैथ्यू कोल। 6 से 10 अक्टूबर का करंट अफेयर है बेटा, ये 6 से 10 अक्टूबर का करंट अफेयर है। रिवीजन कर रहे हैं, पुराने वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा, जिसे नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी अगर आप अपने नोट्स बना लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होने लगेगी। किस भारतीय राज्य तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर भारतीय राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस नाम से अपनी राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च करी? भारत एकता मंच, भारत एकता समिति, भारत राष्ट्र समिति, भारत उत्थान समिति। सब के सब चीजों को मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कराया है। बताइए। बताइए। भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के जो पहले सीएम है कौन है? के चंद्रशेखर राव है। प्रथम राज्यपाल कौन है? ईएसएल नरसिम्हन है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। कितनी बेटा? 7 सीटें हैं। ठीक है। तो भारतीय राज्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस नाम से अपनी राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च की? बेटा कितनी? भारत राष्ट्र समिति के नाम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेश राजेंद्र का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंध? राजनेता, अभिनेता, डॉक्टर और निर्देशक। लोकेश राज, बताइए जल्दी से। लोकेश राजेंद्र का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस से है? राजनेता से, अभिनेता, डॉक्टर या निर्देशक? लोकेश राजेंद्र, उत्तर दो। लोकेश राजेंद्र का हाल ही में वह किस क्षेत्र से? तो बेटा किससे? अभिनेता से। उनका संबंध किससे? बेटा अभिनेता से। नोट कर लो। जो बच्चे वाले नोट करने वाले हैं बेटा वो नोट करें, जिनने पुराना नोट किया हुआ है उनको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, वो खाली आंसर देते रहे फटाफट से। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव कब तक चलेगा? अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव कब तक चलेगा? 3 से 9 अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर, 5 से 11 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव कब तक चलेगा? बताइए। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव कब तक चलेगा? चलिए बता दीजिए। आइए 5 से 11 अक्टूबर। बेटा बात करें हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का है तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है? 68। और लोकसभा कितनी है? 4। और राज्यसभा कितनी है? 3। सुन लो, विधानसभा की सीटें 68, लोकसभा की 4
और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स ने मिशन लॉन्च किया जिसमें कितने यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना किया? क्रू 5, क्रू 4, एक्स मिशन या स्पेस मिशन 4? बताइए कितने लोगों को स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया जिसमें कितने यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए चुना गया? बताइए उत्तर तो जल्दी से। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया जिनमें कितने यात्रियों को? तो बेटा बताओ क्रू 4, क्रू मिशन। बेटा कौन सा क्रू मिशन लॉन्च किया? क्रू। और बेटा कितने यात्रियों को? जिसमें 4 यात्रियों को। बेटा कौन से? 4, क्रू अर्थात 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने रुपए तक के लिए, कितने रुपए के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं है? कितने रुपए तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं है? 2000, 3000, 4000 और 5000। बताइए कितने रुपए तक के लिए लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं? 2000, 3000, 4000 या 5000? बताइए बेटा कितने? 2000 रुपए तक के लेन देन के लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? पेरी लेन, एनी एनॉक्स, बितानी रॉबर्ट या जूलिया डिसूजा? बताइए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? पेरी लेन, एनी एनॉक्स, बितानी रॉबर्ट या जूलिया डिसूजा? बताइए जल्दी उत्तर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। बताइए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दवाई किसे? एनी एनॉक्स को। बेटा किसे मिला है? बेटा एनी एनॉक्स को। सिंपल सा प्रश्न है यार, तब भी तुम लोग डर गए। कैसे रखते हो तुम लोग, टेंशन ले रहे हो यार। चलो डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अखिल मूर्ति, विवेक मूर्ति, विश्व मूर्ति या अचल मूर्ति? अब देखो ये होते हैं प्रश्न, मैं इस तरह के प्रश्न बनाता हूं कि तुम लोग बिल्कुल जो है ना, अगर तुक्का मारना भी चाहो तुक्का नहीं मार सकते। जो पढ़े होंगे, जिन्होंने क्लास ली होगी, वही इस क्लास को अच्छे से कर पाएंगे, वही इस रिवीजन क्लास का फायदा ले पाएंगे। और जो लोग नहीं लिए हैं वो एक एक चीजों को नोट करते जाएंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? अखिल मूर्ति, विवेक मूर्ति, विश्व मूर्ति या अचल मूर्ति? बताइए कौन करेंगे? बेटा कौन करेंगे? विवेक मूर्ति। कौन करेंगे बेटा? विवेक मूर्ति। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात, ये तो इम्पोर्टेंट है भैया, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग बाद में ही कहते हो कि सर आपने बताया नहीं, बता दे रहे हैं। दिवाली के शुभ अवसर पर एग्जामपुर आपके लाया है 75% फ्लैश 75% का डिस्काउंट। तो उसके लिए आपको एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और दिवाली 75 कोड यूज करना पड़ेगा, तो आपको सभी कोर्सेज पर 75% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से बेटा सभी लोग जाइए एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मेघालय के राज्यपाल, मेघालय का राज्यपाल किसे बनाया गया? बीडी मिश्रा, अनसुईया उइके, भगत सिंह कोश्यारी, कलराज मिश्र? बताइए मेघालय का राज्यपाल किसे बनाया गया? उत्तर दो। मेघालय का राज्यपाल किसे बनाया गया? चलिए बेटा कौन? बीडी मिश्रा। कौन बेटा? बीडी मिश्रा को। और भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के राज्यपाल। महाराष्ट्र के राज्यपाल। ठीक है। कलराज मिश्र कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। एक रह गई मैडम जिनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके कहाँ के हैं?
अनुसुईया उइके। बताइए बेटा, ये कहाँ के? छत्तीसगढ़। कहाँ बेटा? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, नोट कर लीजिए। बीडी मिश्रा मेघालय के, अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के और कलराज मिश्र राजस्थान के। समझो लल्ला, इसलिए कहते हैं एक एक चीजों पढ़ लो। ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? बताइए, ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? ग्राम सेवा कार्यक्रम किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? पीएनबी, बीओबी, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। ग्राम सेवा कार्यक्रम। सेशन को शेयर करो, रुकना बिल्कुल नहीं है, थकना बिल्कुल नहीं है। बेटा किसा? एसबीआई द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। एसबीआई का पहले नाम क्या था बेटा? क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम गोरावाला समिति की, एडी गोरावाला कमेटी की सिफारिश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल दिया गया। ठीक है, चलिए। जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बने? ममता सिंह, सीबी जॉर्ज, विश्वेश्वर सिंह या सोनाली भारद्वाज? जापान में, उत्तर दो। जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बने? बताइए। जापान में भारत के अगले राजदूत बेटा कौन? सीबी जॉर्ज। चलिए, किस राज्य में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया? किस राज्य में पहली बार महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? लिएंडर पेस और जॉर्ज ऊनी, सानिया मिर्जा और मार्कोवा, रोहन बोपन्ना और मोटे मेडलकुपु, सैंटियागो गोजलेज और एंड्रेस माल्टेनी? बताइए किसने जीता? किसने जीता है? जल्दी उत्तर दो। सेशन को शेयर करो फटाफट से। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? उत्तर दो। एटीपी टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता? लिएंडर पेस और जॉर्ज ऊनी, सानिया मिर्जा और मार्कोवा, रोहन बोपन्ना और मार्टे मेडलकुप और सैंटियागो गोजलेज और एड्रेस माल्टेनी? तो बेटा किसने? सैंटियागो गोजलेज और एड्रेस माल्टेनी। चलिए, शस्त्र रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया? यू किंग तांग, के स्वामी अय्यर, सलमान रानी और राजेश भारद्वाज? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला? चलिए, यून किंग तांग को। किसे बेटा? यून किंग तांग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? बताइए। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने?
चलिए, किशोर कुमार पोलू दास, किसे बेटा पढ़ाया, सब पढ़ाया बेटा मैंने, ऐसी कोई चीज है नहीं जो मैंने छोड़ी हो। सारे पुराने आप देखो मेरे सारे लेक्चर्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत का आर्थिक विकास कितना होगा? विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत का आर्थिक विकास, विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में भारत का आर्थिक विकास कितना होगा? दो 2022-23 में 2022-23 में भारत का आर्थिक विकास कितना होगा? चलिए बेटा, कितना? 6.5%। ठीक है। विश्व बैंक की बात करें तो बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी? पैन बहुत मोटा है। स्थापना जुलाई 1944, ब्रेटन वुड्स, ब्रेटन सम्मेलन। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। महानिदेशक या प्रेसिडेंट डेविड मालपास, डेविड मालपास, नोट करो, डेविड मालपास जल्दी से। महानिदेशक या वैसे इसे प्रेसिडेंट कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भारत प्रेसिडेंट अध्यक्ष, हाँ बिल्कुल अध्यक्ष, बिल्कुल डेविड मालपास। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा कहाँ, पांचवी सभा सब कराए हैं, पांचवी सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? सारी चीजें मैंने कराई हैं, बताइए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद और चेन्नई। उत्तर तो जल्दी से। ऐ मेरे हम सफर, उत्तर जल्दी बताओ। बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? बेटा नई दिल्ली में। अच्छा, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? बताओ। जब मैंने क्लास करी है वहां मैंने बताया, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? जब मैंने क्लास कराई है, सब कुछ कराया है बेटा, जो कराया है उसी लिए पूछ रहा हूं। आर के सिंह, आर के सिंह, सब कुछ कराया है। भारत में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किसके साथ किया गया? भारत में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किसके साथ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ईरान। उत्तर दो फटाफट, बताइए जल्दी से। व्हाइट शिपिंग, बेटा ये व्हाइट शिपिंग है क्या? समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से न्यूजीलैंड के साथ व्हाइट शिपिंग
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया गया। समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बेटा न्यूजीलैंड के साथ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाते हैं? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर? बताइए। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस क्यों मनाते हैं? बताइए कब मनाते हैं? बेटा ये क्या, ये बीमारी है, जब मैंने पढ़ाया था सेरेब्रल पाल्सी बीमारी है। बताइए कब मनाते हैं? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाते हैं? 6 अक्टूबर को। कब मनाते हैं मेरे लाल? विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाते हैं बेटा? 6 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या मेरे बच्चे 9 अक्टूबर? सेशन को शेयर करते रहिए, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, साथ ही साथ इसकी बताएंगे आप लोग मुझको थीम। जब भी मैंने क्लास कराई है थीम बताइए। चलिए बेटा कब? 8 अक्टूबर को। और थीम क्या बेटा इसकी? प्रकाश प्रदूषण। क्या है बेटा इसकी थीम? प्रकाश प्रदूषण अर्थात लाइट पॉल्यूशन। लाइट पॉल्यूशन नोट कर लीजिए। भारतीय वायु सेना दिवस 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर? भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या मेरे बच्चे 9 अक्टूबर? भारतीय वायु सेना दिवस। भारतीय बेटा कब बताओ? 8 अक्टूबर। और इस साल बेटा 90वां स्थापना दिवस मनाया था। 90वां स्थापना दिवस। 90वां स्थापना दिवस। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने? कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? बताइए। केन्या, अल्बानिया, बुर्किना फासो या ब्राजील? ला 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 ला। कैप्टन इब्राहिम तोरे। जब पढ़ाया है सब कराया है, जब पढ़ाया है सब कराया है। बताओ। कैप्टन इब्राहिम तोरे। बुर्किना फासो। कैपिटल ओगा डोगो। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नोट कर लो। जब पढ़ाया है ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना कराई हो। चलिए आगे बढ़ो। किस देश के टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले के शिकार हुई? रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान? उत्तर दो फटाफट से। किस देश के टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले का शिकार हुई? जब पढ़ाया है सब कराया है, इसीलिए कहता हूं जब पढ़ाता हूं तो चीजों को नोट किया करो। तो तुम में से आधे बच्चे नोट नहीं करते हैं
ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल सब कराया बेटा वहां पे, कैनबरा। जिसने नहीं नोट किया आज नोट कर लो। करेंसी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई कराया करे कुछ की चीजें तो उसको नोट करते हैं। ठीक है। पीएम, एंथोनो, एंथोनो एंथोनो अल्बनीज। ठीक है। और एक और भी चीज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली महिला फातिमा पेमान। यही मैंने आपको पढ़ाया था तो इस समय कराया था। डीआरडीओ ने किस राज्य में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया? 3 हथियारबंद नावों का परीक्षण किया। गुजरात, चेन्नई, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए। बताइए। डीआरडीओ ने किस राज्य में 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारोबंद नावों का परीक्षण किया? गुजरात, चेन्नई, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए बेटा, कहा? महाराष्ट्र। स्थापना कब हुई थी महाराष्ट्र की? इंपॉर्टेंट है। 1 मई 1968। और कैपिटल पता ही आप लोग को, कैपिटल क्या है? मुंबई। बताया तभी सीएम एकनाथ शिंदे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी नोट कर ले फटाफट। एक एक बातों को नोट कर लो, सब पढ़ा हुआ है बेटा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना? बताइए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना? पीआर, जिजरेश श्रीजेश, वीरेश बिश्नोई, नाथ पांडे, कृष्ण सिंह। बताओ। चलिए। पीआर श्रीजेश अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन स्थापना 7 जनवरी 1924। 7 जनवरी 1924, पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में। हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक। और ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट कौन है इसके? नरेंद्र ध्रुव बात्रा। नरेंद्र ध्रुव बात्रा। सब पढ़ाया बेटा, सब कराया हुआ है, पुराने वीडियो में आपको सब मिलेगा। लेकिन पुराना वीडियो मत देखना, क्योंकि मैंने आपको यहीं करा दिया तो आप यहीं सब देख लेना। किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया? बताइए। किस देश ने? बताओ जल्दी से। किस देश ने सब ऑर्बिटल स्पेस में परीक्षण टग लॉन्च किया? उत्तर कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ईरान।
बताइए जल्दी से। बेटा किसने? ईरान ने। राजधानी तेहरान। मुद्रा ईरानियन रियाल। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी, नोट कर लीजिए। आइए, किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की? किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की? बताइए। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। बताइए। औली। किस राज्य के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो बेटा उत्तराखंड। गठन कब हुआ था इसका? गठन 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर गुरमीत सिंह। नोट कर लो, गवर्नर क्या बेटा इसके? गुरमीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? रामचरण, वाणी कपूर, दीपिका पादुकोण या कियारा आडवाणी। बताइए। फायर बोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बताइए। फायर बोल्ट। बेटा किसे? कियारा आडवाणी को। रामचरण को हीरो मोटो कॉर्प ने। ठीक है। वाणी कपूर को नॉइस ने स्मार्ट वॉच के लिए। नॉइस ने स्मार्ट वॉच के लिए। चलिए। फायर बोल्ट ने कियारा आडवाणी को, रामचरण को हीरो मोटो कॉर्प ने ब्रांड एम्बेसडर, और नॉइस ने स्मार्ट वॉच के लिए किसे बेटा? वाणी कपूर को। फिर कहूंगा बेटा, सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक एग्जामपुर का दिवाली 75 ऑफर नहीं लिया है, जल्दी जाइए एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए और बेटा इस ऑफर को जल्दी लीजिए। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आप सभी के लिए। जो लोग चाहते हैं कि वो अगली दिवाली सरकारी मिठाई खाएं, तो उनके लिए भैया ये ऑफर बेहतरीन है। जाइए जल्दी से इस ऑफर को ले लीजिए। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। चलिए। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? चलो बेटा कहाँ पे? पुरी में। सीएम बीजू पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। चलिए। किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब था? कर्नल राजेश सिंह, कर्नल स्वरूप सिंह, कर्नल विभल सिंह, कर्नल राजवीर सिंह। किसने अल्ट्रामैन इंडिया का? किसने अल्ट्रामैन? कर्नल स्वरूप सिंह। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली का गृह सचिव नियुक्त किया? अश्विनी कुमार,
वीरेंद्र कुमार, राजीव कुमार या शीला चौधरी। केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली का गृह सचिव नियुक्त किया? बताइए, केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली का गृह सचिव नियुक्त किया? अश्विनी कुमार, वीरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, किसे किया बताओ? केंद्र सरकार ने किसे नियुक्त किया बेटा? किसे? अश्विनी कुमार को। और ये जब मैंने पढ़ाया था आपको तो होमवर्क, विश्व डाक दिवस कब मनाया था, विश्व डाक दिवस कब मनाया था, जब पढ़ाया था तो मैंने आपको इसका थीम बताने के लिए बताया था। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। थीम पोस्ट फॉर प्लेनेट। और अब आज का अंतिम प्रश्न आप लोग के सामने, विश्व ऑक्टोपस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑक्टोपस दिवस कब मनाया जाता है? 8, 9, 10 या 11? तो बेटा कब? 8 अक्टूबर को। और ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग होते हैं, हमारे पास एक है, इनके पास 9 दिमाग होते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी बातें अब कल करेंगे। कल बेटा हम लोग 11 से 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो बाकी बातों के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिवाली 75 कोड यूज करिए। और सभी लोगों को कहूंगा दिवाली 75 कोड यूज करिए और हर कोर्सेज पर 75% का फ्लैट डिस्काउंट पाइए। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, थैंक यू सो मच। सर जी उनसे बोल दो कर देंगे भाई। कहाँ गया? अरे इधर कोई रिकॉर्डिंग बंद कर लो, चालू नहीं है। बाद में मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर क्लास देखेंगे करो उसको। बंद कर दी। बजा दो चार्जर। हट जाएगा वो, भाव खाता नहीं।